बशर साथ सबके खड़े रहते थे, वो छोटा या बड़ा, वक्त के अपने वो दिलदार थे मुमताज बशर। साथ सबके खड़े रहते थे, वो छोटा या बड़ा, वक्त के अपने वो दिलदार थे मुमताज बशर। और आइए चार मिसरे कौमी यकजहती के हवाले से गोल घाट की सरजमीन मेरे चार मिसरे पढ़ता हुआ देखिएगा कि मोहब्बत भाईचारे का अलम ऊंचा उठाना है, मोहब्बत भाईचारे का अलम ऊंचा उठाना है, जो है नफरत के हामी अब उन्हें नीचे गिराना है। मोहब्बत भाईचारे का अलम ऊंचा उठाना है जो नफरत के हामी अब उन्हें नीचे गिराना है। मिटाकर भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हमें अपना वतन फिर सोने की चिड़िया बनाना है। मिटाकर भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, हमें अपना वतन फिर सोने की चिड़िया बनाना है। आए हजरत, वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं 2-3 कथा तो पेश करता हूँ। देखिएगा कि लंच में देखिएगा कि ये जरूरी तो नहीं तू पास में तलवार रख, क्या करें, ये जरूरी तो नहीं तू पास में तलवार रख, कामयाबी चाहिए तो जज्बे ईसार रख। बहुत अच्छा है, तो नहीं तू पास में तलवार रख, कामयाबी चाहिए तो जज्बे ईसार रख। तीर खंजर क्या पता मिल जाएंगी मिसवाक से, 313 का अपने अंदर वो किरदार रख। तीर खंजर क्या पता मिल जाएंगी मिसवाक से, अपने अंदर 313 का वो किरदार रख। और आइए इसी मौसम में 4 मिसरा पर देखिएगा कि किसी जालिम पे पाए फतह तू अरमान पैदा कर, क्या करने, किसी जालिम पे पाए फतह तू अरमान पैदा कर, तेरे किरदार में इस्लाम की वो शान पैदा कर। किसी जालिम पे पाए फतह तू अरमान पैदा कर, तेरे किरदार में इस्लाम की वो शान पैदा कर। दुश्मन नहीं टिक पाएगा तेरे मुकाबिल में, उमर फारूक जैसा कल्ब में ईमान पैदा कर। कभी दुश्मन नहीं टिक पाएगा तेरे मुकाबिल में, उमर फारूक जैसा कल्ब में ईमान पैदा कर। और 2 कथा और उसके बाद में इजाजत। अभी जो हालात के पस मंजर में कहता हूँ देखिएगा, के लगाते हैं चमन में आग जो अपने इशारों से। क्या बात है, कहूँगा दाद दे ना दे, लेकिन इंशाअल्लाह जरूर बोलिएगा। आखिरी में अच्छा पढ़ रहे उमर साहब, आप बढ़िया बोलिए। के लगाते हैं चमन में आग जो अपने इशारों से, मेरा कहना है उन सारे निकम्मे और नकारों से। लगाते हैं चमन में आग जो अपने इशारे से, मेरा कहना है उन सारे निकम्मे और नकारों से। सदा आती रहेंगी ये सदाएं हक इदारों से, कयामत तक अज़ा गूंजेंगी मस्जिद के मीनारों से। सदा आती रहेंगी ये सदाएं हक इदारों से, कयामत तक अज़ा गूंजेंगी मस्जिद के मीनारों से। और आइए हजरत 4 मिनट और पढ़ता हूँ कि जनाब संजय राठौर साहब, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटीचे उपाध्यक्ष, रघुभाऊ पाटील, चंद्रकांत पाटील, जिल्हाध्यक्ष पत्रकार साहब मेरा भाई, सिद्धार्थ आराखी लेके जाओ, उधर ही लेके पत्रकार बुलढाणा, मोहित गांधी जी माजी नगर सेवक बुलढाणा, मोहम्मद अजहर रानीश युवा नेता बुलढाणा, शेख इमरान युवा नेता बुलढाणा, बोहर भाई शैलेश केलेकर एनएसयूआई जिल्हाध्यक्ष, संतोष पाटिल महाराष्ट्र प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस, ये सब लोग तशरीफ ला चुके हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो प्रोग्राम में पहुंचे। शुरू करो भाई। भाई लोगों का हुक्म करता हूँ कि लगाते हैं चमन में आग जो अपने इशारों से, मेरा कहना है उन सारे निकम्मे और नकारों से। सदा आती रहेंगी ये सदाएं हक इदारों से, कयामत तक अज़ा गूंजेंगी मस्जिद के मीनारों से। अज़ा गूंजेंगी मस्जिद के मीनारों से। मोहित गांधी साहब 4 मिनट और पढ़ता हूँ देखिएगा सियासी मंजर पे। संजय देखिएगा कि नशा ऐसा चढ़ा है खुद परस्ती का हुकूमत पर, नशा ऐसा चढ़ा है खुद परस्ती का हुकूमत पर, जिधर देखोगे ये बस अपने ही मतलब में रहते हैं। दानिश भाई
नशा ऐसा चढ़ा है खुद परस्ती का हुकूमत पर, जिधर देखोगे ये बस अपने ही मतलब में रहते हैं। उमर जाकर जरा समझाए कोई उन दीवानों को, वजू खाने के फुवारे को जो शिवलिंग कहते हैं। बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे हुए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। करता हूँ कि नशा ऐसा चढ़ा है खुद परस्ती का हुकूमत पर, जिधर देखोगे ये बस अपने ही मतलब में रहते हैं। उमर जाकर जरा समझाए कोई उन दीवानों को, वजू खाने के फुवारे को जो शिवलिंग कहते हैं। और संजय दा तो बैठे, मैं आपके आने से पहले पढ़ दिया, चार में से फिर से पढ़ दे तो संजय दादा की मोहब्बत भाईचारे का अलम ऊंचा उठाना है, जो नफरत के हामी है उन्हें नीचे गिराना है, मिटाकर भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का हमें अपना वतन फिर सोने की चिड़िया बनाना है। और हमें अपना वतन फिर सोने की चिड़िया बनाना है। और आखिरी में एक कथा और फिर उसके बाद में इजाजत के जो 2014 के बाद से जो पसमंजर नफरत बांटने का काम किया गया, मैं मुख्तसर से बस 4 विषय पढ़ूंगा, इजाजत चाहूंगा। तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा मीडिया का, जरा देखिएगा, मैं 4 विषय पढ़ता हूँ, देवलघाट की सरजमीन आप सबकी भरपूर तारीफ चाहूंगा। पढ़ता हूँ 4 विषय, देखिएगा कि कोई भी बात सच की हो दिखाने से वो काफिर है। कभी उस शायर ने कहा था ना कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, जाह तेरी के लिए बोल रहा हो जो सर, इसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बस उसी हालात से कह रहा हूँ कि देखिएगा कि कोई भी बात सच की हो दिखाने से वो काफिर है, हिलाने में लगे है सिर्फ वो झंडी हुकूमत की। कोई भी बात सच की हो दिखाने से वो काफिर है, हिलाने में लगे है सिर्फ वो झंडी हुकूमत की। दलाली के नशे में मार कर हक की सहाफत को पी बैठी है अब ये मीडिया रंडी हुकूमत की। वाह 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 वाह। अरे